बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही आसान कर दी है मैंने आपके लिए। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं और टाइम कम होता है और झटपट खाना तैयार करना चाहते हैं, तो आज वो ये रेसिपी ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। झटपट खाना तैयार करना बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ऑयल गर्म करने के बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे मटन या बीफ की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और इसमें हम डालेंगे इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करना है कलर चेंज होने तक, ताकि इसका अच्छा सा पानी, जो स्मेल का पानी होता है, वो अच्छे से खुश्क हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट आए खाने में निकल के। तो जब ये हल्का हल्का फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे अच्छी सी और गोश्त अच्छे तरीके से भुनने लगे, तो इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। 2 डालेंगे हम तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसके अलावा हम डालेंगे 4 से 5 लौंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का, और 2 बड़ी इलायची भी ऐड कर दें इसमें। और उसके साथ ही हम डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, मोटे कटे हुए, आड़े कटे हुए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि अच्छे तरीके से घुल जाती हैं, जल्दी गल जाती हैं इस तरीके से काट के डालने में। और उसके साथ ही हम डालेंगे तकरीबन आधा किलो टमाटर छोटे टुकड़ों में कटे हुए, और इसको हम गोश्त के साथ और भून लेंगे, क्योंकि प्याज टमाटर का अपना पानी बहुत होता है। इसमें अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, इसका पानी निकलेगा और इसे हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले अभी। तो इसमें चम्मच चला के अच्छे तरीके से इसको पकाते रहें। फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छे तरीके से पकाना है इसको भी। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश बन के तैयार होगी। इसके लिए आपको ना टमाटर ग्राइंड करने पड़ेंगे, ना प्याज ग्राइंड करनी पड़ेगी, ना अलग से टमाटरों को प्याज को भूनना पड़ेगा। बस आप इसे गोश्त के साथ डाल दें और चम्मच चलाते रहें और पकाते रहें। ये गरम मसाला और टमाटर प्याज का बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल के आएगा और बहुत मज़ेदार लगेगा, इसमें बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ और मसाले डालने से पहले हम गोश्त को टमाटर और प्याज के साथ पकाएंगे, क्योंकि इसका अपना पानी बहुत होता है और इसमें गोश्त अच्छा खासा पक जाएगा और काफ़ी हद तक गल जाएगा। और देखें, हमने कुछ देर ढक के पकाया इसको, तो टमाटर प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि टमाटर भी मैश हो जाए और प्याज भी, और इसका अच्छा सा मसाला बनने लगे। देखें, टमाटर प्याज बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और ये इसी तरीके से मसाला भूनने में ही गल जाएंगे और टमाटर प्याज नज़र भी नहीं आएंगे। बहुत अच्छा सा मसाला बन के तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हम डालेंगे 2 टीस्पून पिसा हुआ खुश धनिया, हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून हल्दी का, और हम डालेंगे 2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च का। कुटी लाल मिर्च से सालन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और इन सब मसालों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और इसे पकाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है हमने, इसका हाई नहीं करना, और इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे तरीके से घुल जाएं और गोश्त भी काफ़ी हद तक इस भुनाई में गल जाएगा। देखें, गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया है और टमाटर प्याज भी गल गए हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हाफ़ कप दही का। अच्छे तरीके से फेंट लें दही को और इसमें मिक्स कर दें, और फिर हमने अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है। बहुत अच्छे मज़ेदार डिश बन के तैयार हो रही है, बहुत टेस्टी लगती है और सबको पसंद आती है। दही जब भुन जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें डालकर सर्व करें और थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें इसको। तो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाती है। बहुत मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी? तो ऐसी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, इजी कढ़ाई रेसिपी आपको और कोई नहीं बताएगा जो हमने झटपट तैयार करी है। मटन कढ़ाई टमाटर प्याज के पानी में और इसकी भुनाई में ही गोश्त अच्छा खासा गल गया था बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास बीफ हो और मटन, अगर आपका गोश्त ना गला हो मटन भी, तो आप इसे पानी डाल के थोड़ी देर गला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।